पिछले कई दिनों से उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है और कई जगह पर जो AQI है वो काफ़ी हाई बना हुआ है और इसको लेकर के बहुत सारी हिदायतें जो हैं वो भी जारी की गई हैं। पर इससे किस तरह उबरा जा सकता है और इसकी स्थिति फ़िलहाल कैसी है और आने वाले समय में कैसी रहेगी, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर निर्मल कश्यप हैं, इनसे जानते हैं। सर, फिलहाल की अगर बात की जाए तो AQI लेवल जो है वो काफ़ी हाई कई जगह पर बताया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, ज़्यादातर जगह जो मैं हरियाणा के NCR डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। और जो दिल्ली और हरियाणा के जो NCR डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर में जो AQI है अभी या तो सीवियर में चल रहा है या वेरी पुअर में चल रहा है। तो दिस आर नॉट द हेल्दी कंडीशन फॉर हेल्थ। सर, देखा गया कि बहुत सारी जगह पर, जैसे आपने बताया कि या तो बहुत सीवियर है या फिर बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया कि वहाँ पर छुट्टियाँ तक करनी पड़ी। देखिए, अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करूं या जो हमारे रूटीन में वर्क हो रहे हैं, वो तो वही वर्क हो रहे हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे नॉर्थ हरियाणा में जो हमारी इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग विंटर, जो हमारा एयर फ्लो रुक जाता है, जो हमारा एयर जो पोल्यूशन है बेसिकली ये फ्लो डिस्पर्स होता है हवा की गति से। तो इस दौरान जो हवा का फ्लो है, एयर का फ्लो है, वह टोटली रुक जाता है और जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यही एक मेजर कारण है AQI का इन दिनों पे बढ़ने का। सर, पराली की बड़ी बात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि एक जगह जल रही है या दूसरे राज्य में जल रही है, तो इसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए, मैं दूसरी स्टेट के बारे में तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस या हम क्या एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में बात करूँगा। अगर मैं आज की तारीख में भी बात करूं, हमारे टोटल आज की तारीख में इन स्पाइट ऑफ की हमारी इस बार अर्ली हार्वेस्टिंग थी, टोटल जो इंसिडेंट्स हुए हैं 1500 प्लस हैं। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 2500 इस तारीख तक थे। तो उसमें आप प्रोग्रेस देख सकते हैं कितनी प्रोग्रेस है। उसके अलावा अगर आप नेबरिंग स्टेट से कंपेयर करना चाहते हैं, उनका भी एक दिन पहले ही, एक दिन के अंदर ही 3000 प्लस केसेस आ गए थे। आप भी ये समझ पा रहे हैं कि एक बार एक फिगर लोअर स्टेज पे आती है, उसे फर्दर लोअर करने में टाइम लगता है। जो हमारा एक जो मेजर चंक था स्टबल बर्निंग का, वो हम ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। अब तो हम नेक्स्ट ईयर तक इसको ज़ीरो लेके आने का प्लान है। और ये जो नतीजा है इस कम लाने का, इसमें हमारे बहुत सारे एक्शन, हम अपने किसानों को इंसेंटिव्स दे रहे हैं पर एकड़ 1000 रुपीज़। हमने ऐसी पंचायतों का भी चयन किया एडवांस में ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। जो जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट्स थे उनको हमने रेड कैटेगरी में रखा, कम को येलो में रखा, ताकि उनको भी हमने इंसेंटिवाइज़ किया है। अगर वो जीरो AFL अचीव करते हैं साल, तो 1 लाख रुपीज़ और 50,000 उनको भी दे रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है पैडी की वजह से आ रही है, और उसके अलावा पानी का भी लेवल थोड़ा कम हो जा रहा है डे बाय डे, तो हरियाणा सरकार ने सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर कोई किसान पैडी बेल्ट के अंदर पैडी से शिफ्ट करना चाहता है दूसरे पे, तो उसको अलग से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। सर, अलग अलग जगह की अगर बात की जाए तो हरियाणा ने इसको किस तरह से अभी तक जो है देखा है? क्योंकि आपने बताया कि कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर केसेस हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या खास इस बार ध्यान रखा गया है? देखिए, एक तो मैंने ये बताया इंसेंटिव्स हैं। सबसे पहले तो किसान को आज ये पता है कि उसको फसल जलानी नहीं है। उसके अलावा हम उनको पिनलाइज भी कर रहे हैं। अगर कोई किसान उसके बावजूद भी नहीं अचीव कर पा रहा तो उसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस भी रखे गए हैं। तो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब 3 बार डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग ले चुके हैं और ये भी हिदायतें दी गई हैं कि अगर किसी ऑफिसर के लेवल पे भी अगर कोई ढिलाई है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और ऑलरेडी कुछ ऑफिसर को सस्पेंड भी किया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई भी हो रही है और उनके डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है। सर, जिस तरह से देखा गया कि स्कूलों में भी छुट्टियां जो हैं वो करनी पड़ी, तो ये एक्शन जो है वो कब तक आगे कंटिन्यू रहेगा और किस तरह से, क्या हिदायतें जो है यहीं चंडीगढ़ से जारी होंगी? तो देखिए, जब तक ग्रैप 3 स्टेज 3 और स्टेज 4 ग्रैप के थ्रू लगा हुआ है, तब तक के लिए तो कम से कम डिप्टी कमिश्नर को अभी फ़िलहाल हिदायतें हैं कि अपने लोकल कंडीशन के हिसाब से, लोकल पोल्यूशन AQI लेवल को कंसिडर करते हुए वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि किस लेवल पर, किस क्लास को वो बंद करना चाहते हैं और कितने पीरियड के लिए करना चाहते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एफिडेविट देने के लिए कहा गया है, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, हमारे पास कहने को सुप्रीम कोर्ट में अचीवमेंट शो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मैकेनिकल स्वीपर्स की बात हो, चाहे
हमारे पैडी स्टबल के अंदर जो हमने परफॉर्मेंस किया है उसकी बात हो, चाहे हमने दिल्ली को जाने वाली BS3 और BS4 बसों को बैन कर दिया और सिर्फ BS6 बसें ही वहाँ पे अलाउ हैं। उसके अलावा हम हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी बसें हैं जो BS6 में कन्वर्ट कर चुकी है और एक आने वाले टाइम में मार्च 2024 तक 300+ इलेक्ट्रिक बसेस भी हमारी रोड के ऊपर अप्लाई कर रही होंगी। तो ये थे हमारे साथ निर्मल कश्यप, जिन्होंने जानकारी दी है कि बेशक प्रदूषण की मात्रा जो है फिलहाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पर हरियाणा ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर ज़रूर काम किया है और बहुत कम मामले जो हैं इस बार हरियाणा में पराली जलाने के जो है वो सामने आए हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के जागरूकता भी फैलाई गई है। हालांकि आने वाले दिनों में जो मौसम है इसी तरह का रह सकता है, पर फिर भी अगर हरियाणा अपनी बात करें तो ये ज़रूर पीठ थपथपाता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जो मामले हैं पराली जलाने के वो बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।